सर सबसे पहला तो मैं कारण जानना चाहूंगी कि आप, मैंने देखा कि आप यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि बच्चे दिन भर पढ़ते हैं और फिर शाम को आप यहाँ पढ़ाते हैं। देखिए मैम, अपने हरियाणा के अंदर 22 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। 22 लाख बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट का ही डेटा है, ASCR की रिपोर्ट है कि ओनली 27% बच्चे ही 5वीं क्लास के क्लास 2 की नोटबुक पढ़ पाते हैं। अभी जैसे आपने देखा, बच्चों को टेस्ट किया कि 6ठी क्लास का बच्चा ABCD को पहचान नहीं पा रहा, D को P पढ़ रहा है और वो सारी चीज़ें। अब इसका समाधान क्या है? इसको धीरे धीरे आगे जाते हुए ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है? एक सरकार की पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी, कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। ये 6ठी क्लास का जो आपने रिजल्ट देखा, ये नो डिटेंशन पॉलिसी इसके बीच में सबसे बड़ा कारण है, जिससे हर बच्चा 8वीं तक जाएगा, 8वीं में भी पास हो जाएगा और फिर वो 9th में चला जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर 9वीं क्लास में जो ओवरऑल डेटा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं हमने देखा है 60 से 70% बच्चा फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि उसकी जो रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज है वो 9th के लेवल की हो ही नहीं पाती, और ना उनके पेरेंट्स को पता चलता कि 9वीं तक आते आते कि हमारा बच्चा कितने बड़े गड्ढे में जा चुका है। और 9वीं में जाने के बाद जब वो बच्चा फेल होता है तो उसका कमबैक का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, ना उनकी इतनी समझ है कि वो उस चीज़ को जान पाएं। इससे क्या होता है कि अगर 9th क्लास में 60% भी हम लोग मान लेते हैं बच्चा फेल हो जाता है, 100 बच्चे चले, 9th में 60% बच्चा फेल हो गया, 40 बच्चा 10वीं में गया, उसका रिजल्ट आया 50%, यानी कि 80 बच्चा 10वीं से पहले ही रह गया। 22 लाख बच्चे हैं मैडम, 22 लाख बच्चों में से अगर 80% बच्चा 10वीं ही नहीं कर पाएगा तो हम लोग कैसी सोसाइटी बनाएंगे? और दूसरा कारण ये है कि शाम को पढ़ा क्यों रहे हैं, दिन में क्यों ये बच्चे पढ़ते हैं, शाम को भी क्यों पढ़ते हैं? उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि अगर आज इनको नहीं पढ़ाया गया, अगर 5वीं के बच्चे की रीडिंग एबिलिटी 5वीं तक नहीं लाई गई तो ये बच्चे भी 9वीं क्लास में फेल हो जाएंगे, और 9वीं क्लास में फेल हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा समाज बनाए कि 55 लाख बच्चा हरियाणा में पढ़ता है, जिसमें से 33 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और 22 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ये 22 लाख बच्चे नहीं पढ़ पाए, नहीं ये आगे बढ़ पाए, तो आप ये देखिए कि 60-40 का रेशो हो गया है। 60% बच्चा ठीक हो गया और 40 खराब हो गया। ये 40% उस 60 को भी रहने नहीं देगा। इसलिए इनको शाम को पढ़ना जरूरी है। इनको अगर हम लोगों ने 5वीं तक दोबारा हाथ पकड़ के नहीं बचाया गया तो 9th में आपने एक कहावत सुनी होगी कि पक्के घड़े जो हो जाता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये कच्चे घड़े हैं, इनको जैसी शेप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो ये हम लोग इनको बचा नहीं पाएंगे।